नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ कल्पना। शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं महानगर की खबरों की ओर। कल यानी शुक्रवार को नहाय खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो रहा है। आस्था और विश्वास का यह महापर्व कल से शुरू होकर सोमवार की सुबह दूसरे अर्घ के बाद संपन्न होगा। कल नहाय खाए के दिन पूरे घर की साफ सफाई के साथ ही स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। छठ पूजा के अवसर पर महानगर में कोलकाता पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस साल कोलकाता पुलिस की ओर से 100 से अधिक छठ घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लाल बाजार सूत्रों के अनुसार इस साल 2000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। 300 से अधिक पुलिस पिकेट बैठाई जाएगी। इसके साथ ही 30 HRFS की भी तैनाती रहेगी। गंगा घाटों के निकट 7 वॉच टावर बनाए जाएंगे। दिवाली के मौके पर सिर्फ ग्रीन पटाखों को 2 घंटों तक जलाने की अनुमति दी गई थी। प्रशासन की तरफ से भी पूरी कोशिश की गई थी कि ग्रीन पटाखों की ही बिक्री की जाए। बावजूद इसके बाजारों में ग्रीन पटाखों की आड़ में अवैध पटाखों की बिक्री की गई। PCB सूत्रों की माने तो ग्रीन पटाखे के लेबल लगाकर ऐसे पटाखे बेचे गए जो ग्रीन पटाखे थे ही नहीं। दिवाली बाद ईडी ने शुरू की कार्रवाई। SSC मामले में 2 नवंबर को तापस को किया तलब। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के नाम पर करोड़ों वसूलने का है आरोप। जिलों से जुड़ी खबरों पर एक नजर। कोन्नगर नगर पालिका के चेयरमैन सपन कुमार दास ने अपनी हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में लगे उनके बैनर और पोस्टरों को फाड़ दिए गए हैं और बैनर पोस्टरों से सर को काटकर हटा दिया गया है। हाल ही में उनके भाई और भतीजे को गंभीर रूप से पीटा भी गया था। আমি আতঙ্কিত পুলিশকে জানিয়ে এসেছি। বর্তমান যিনি সিপি তিনি এর আগে আমার একটা সিপি উঠেছিল, বর্তমান সিপি এসে বুঝতে পেরেছেন, সঙ্গে সঙ্গে 2টো সিপি দিয়েছেন। কিন্তু যাকে ফাঁকা পেলে মারবে পুলিশ থাকবে, পুলিশের সামনে মেরে দেবে। এদের কোনো তো ক্রিমিনালদের কোনো ভয় ডর তো নেই। এদের পয়সা কামানোর বাধা হয়ে দাঁড়ালে পরেই তারা তাকে মেরে দেবে। এদের একমাত্র কাজ হচ্ছে রোজগার করা। সেই অসৎ পথে রোজগার আটকাতে গেলেই তারা যে পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে তাকে মেরে দেবে। जगदल स्थित जगदल जूट इंडस्ट्री जूट मिल की पाट गोदाम में गुरुवार की दोपहर अचानक आग लग गई। खबर दिए जाने पर दमकल के 2 इंजन वहां पहुंचे और आग को बुझाने की कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दी। बताया गया है कि लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अब रुक करते हैं देश और विदेश की खबरों की ओर। बिहार की मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। इन सीटों पर राजद के प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव प्रचार के लिए महागठबंधन दल के नेता मैदान में उतरेंगे। नीतीश कुमार भी पहले प्रचार के लिए तैयार थे, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने प्रचार के लिए मना कर दिया। इसे महागठबंधन सरकार में पहली तकरार के रूप में देखा जा रहा है। अब रुक करते हैं मनोरंजन की खबरों की ओर। करण मेहरा बोले, निशा रावल के साथ मेरे तलाक को लाइव भी दिखाया जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। कल का मौसम। महानगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। खिली धूप रहने की संभावना है। सभी खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।